अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट तलत हुसैन लगारी। आप देख रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम यूट्यूब चैनल। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो से आप बर वक्त आगाह हो सकें। और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर वकील प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम मल्ला साहब, और उन्होंने जो अमीर जान का जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया जो कि गुलाम हैदर के वालिद साहब हैं, आज उनके हवाले से हम सर से डिटेल्स मालूम करेंगे कि उन नई डिटेल्स से सर को क्या पता चल सका है जो हमारे लिए या जनता के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम तलत हुसैन। सर कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है? और आपने जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है अमीर जान साहब का जो कि गुलाम हैदर के वालिद साहब हैं, उसके बारे में हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि इससे आपको क्या नई डिटेल मिली है। तलत हुसैन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ है। तमाम हिंदुस्तानी, तमाम पाकिस्तानी समेत दुनिया भर में जितने भी हमें चाहने वाले, हमें देखने वाले हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन सब की दुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुलाम हैदर के जो वालिद साहब हैं अमीर जान साहब, वो पहली मर्तबा ही मीडिया पर सामने आए हैं और हमारे इस चैनल प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम के थ्रू ही मीडिया पर सामने आए हैं और उन्होंने बड़े ही तहलका खेज इंकशाफात किए हैं जो कि आज से पहले नहीं हुए थे। गुलाम हैदर साहब के वालिद साहब ने कुछ जो पॉइंट्स कही हैं वो डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली बात जो गुलाम हैदर साहब के वालिद अमीर जान ने कही है वो ये है कि गुलाम हैदर साहब का सीमा हैदर साहिबा से तमाम मोहब्बत थी, उनकी प्यार की शादी थी, उनमें कुर्ब था, इंतहाई मोहब्बत उन दोनों के बीच में थी। गुलाम हैदर साहब के वालिद ने यह भी इंकशाफ किया कि गुलाम हैदर साहब मजदूरी करने के बाद जब भी घर पहुंचते थे तो फिर सीमा हैदर साहबा को वो बाहर लेके जाते थे, शॉपिंग करवाते थे, दुनिया की हर चीज जो उसके बस में थी, उसके पहुंच में थी, वो उसको खरीद के देते थे। हिंदुस्तानी मीडिया समेत जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो ये इल्जाम लगाते हैं कि गुलाम हैदर साहब जो है वो सीमा को मेंटेन नहीं करता था, उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं करता था। हालांकि सीमा का भी यही बयान है कि मुझे गुलाम हैदर साहब कोई मेंटेन नहीं करता था, खर्चा नहीं देता था। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। सीमा हैदर साहिबा को गुलाम हैदर साहब महीने में 80,000 से 1 लाख रुपए हर महीने वो दिया करते थे। गुलाम हैदर साहब के वालिद साहब ने यह भी इंकशाफ किया कि गुलाम हैदर की सीमा के साथ जो मोहब्बत की शादी थी 2014 में, उसके बाद सरदारों ने सीमा हैदर को अपने कब्जे में ले लिया उनके वालिदैन के कहने पर। फिर गुलाम हैदर ने 6 से 8 लाख रुपए भरे थे सीमा को आजाद कराने के लिए। वो 6 से 8 लाख रुपए वो सीमा के वालिदैन ने ही लिए थे। शुरू से ही सीमा के वालिदैन कुछ लालची किस्म के लोग ही थे जो कि सीमा को उन्होंने गुलाम हैदर साहब को पैसों में ही फरोख्त ही कर दिया। हालांकि ये फरोख्त खरीदो फरोख्त का मामला नहीं होता है, ये वहां के जो ट्राइब होते हैं उनका ये कल्चर होता है। अगर कोई ऐसे शादी करता है, भाग के या प्यार की शादी करता है, तो कंपनसेट किया जाता है लड़की के जो वालिदैन हैं उनको। तो ये कंपनसेशन जो सीमा के वालिदैन ने ये गुलाम हैदर साहब से ये लिया था। और सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गुलाम हैदर साहब के जो वालिद हैं वो इंटरव्यू के वक्त क्या मुतमईन थे, उनकी फीलिंग्स क्या थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि उनकी सिचुएशन क्या थी? देखें, गुलाम हैदर साहब के जो वालिद साहब अमीर जान साहब हैं वो सिर्फ इंटरव्यू के दौरान मेरे साथ नहीं थे, वो सारा दिन मेरे साथ थे। उनका सारा दिन मेरे साथ गुजरा, थाने में, पुलिस स्टेशन में और दूसरे जो दफातर थे उनमें हम साथ थे। वो मुझे मुतमईन नजर आए। परेशान जरूर थे बच्चों के हवालगी के हवाले से, और ये जो सीमा के इस तरह मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाने पर वो परेशान जरूर थे, क्योंकि ये इज्जतदार लोग हैं, गरीब जरूर हैं लेकिन इज्जतदार लोग हैं। तो इस हवाले से वो परेशान जरूर थे लेकिन मुतमईन थे। उनकी बार बार यही डिमांड थी मोदी सरकार से, योगी सरकार से और स्पेशली पाकिस्तानी सरकार से कि ये डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन शुरू करें और जो इनके बच्चे हैं इनके हवाले किए जाएं। तो ओवरऑल सारी दिन की मीटिंग में गुलाम हैदर साहब के जो वालिद थे वो मुझे मुतमईन नजर आए और वो बड़े पुरअज़्म थे कि बच्चे जो है उनको ही मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। और बार बार हमें यही इल्तिजा करते रहे, यही वो मिन्नत समाजत करते रहे कि आपने हमारा साथ नहीं छोड़ना है और आप ही जो है हमारी मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनको ये पैगाम दिया, ये मैंने उसको खातरी कराई कि
तमाम हिंदुस्तानी, तमाम पाकिस्तानी जो है आप लोगों के साथ हैं। हम तो वैसे ही आपका साथ दे रहे हैं और हम आखिरी हद तक जाएंगे बच्चे आपकी हवालगी के हवाले से। तो ये बात रही, तो उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे जो है हमारी गैरत होती है, वो इस हवाले से जो बच्चे उस तरफ इंडिया में गए हैं, ये मामलात जो है बच्चों का जो है वो खराब वहां पे हो सकता है, क्रिमिनल्स का एरिया है, तो उस हवाले से वो परेशान जरूर थे। अदरवाइज वो मुतमईन नजर आए मुझे। जाहिर सी बात है सर, एक देखा जाए तो फैमिली के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं अच्छे रिलेशन और अच्छी तरबियत में बड़े हों, और इस हवाले से आप इंडिया और पाकिस्तान को अवेयरनेस के हिसाब से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, बच्चों के हवाले से थोड़ा मुझे भी तशवीश है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और हिंदुस्तान में जो है बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पर काम करती हैं। इंडिया का खुद का काफी इदारे हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पर काम करते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल बने हुए वहां पर, और इंडिया खुद जो है इंटरनेशनल लॉ जो है कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड राइट उसकी सिग्नेटरी भी है, उन्होंने रेक्टिफाइड भी किया हुआ है। उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं उनको तालीम मयसर नहीं है वहां पर, बच्चे तालीम के बगैर ही वहां पर रह रहे हैं। वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को फेस कर रहे हैं, वो पुलिस को फेस कर रहे हैं, अदालत को फेस कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं वो वहां पर उनका सामना उनको हो रहा है। बच्चों के हवाले से जो है मुझे भी तशवीश है। ये मैं भी गुजारिश करूंगा हिंदुस्तान के जितने भी इदारे हैं कि आप बच्चों को अपनी कस्टडी में लें, सेफ कस्टडी में लें, उनको स्कूल जाने दें, उनकी मेडिकल का ख्याल करें, उनके हेल्थ का ख्याल आपको करना है, या उनकी हाइजीन का आपको ख्याल करना है, बच्चों की वेलफेयर का आपको ख्याल करना है। उनको बेसिक राइट होता है बच्चों का कि आप जो पुलिस थाने जेल वगैरह उनसे आप दूर रहें, क्योंकि आपको पता है कि जो जुबिनाइल लॉज होता है वो बड़ा क्लियर होता है कि बच्चों को आपने जेल में नहीं रखना है, उनके लिए सेफ जो है रूम्स जो सेफ कस्टडी वो जो है आपको बनानी है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, इनसे दूर रखना है। लेकिन इस केस के हवाले से बच्चे पुलिस को भी फेस कर रहे हैं, पुलिस को फेस करने के साथ वो हिंदुस्तान की अदालतों को भी फेस कर रहे हैं। जहां भी सीमा जाती है तो बच्चे उनके साथ होते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इस हवाले से मुझे भी तशवीश है और गुलाम हैदर साहब के जो वालिद साहब है उसको भी इसको तशवीश जरूर है इस हवाले से। सर, आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर जो बच्चों को वहां पर हर जगह अपने साथ ले जाकर और गलत माहौल में बड़ा कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस चीज का बच्चों की साइकिक पे क्या असर जाएगा? देखें, बच्चे अब तक नफसियाती तरह बीमार हो चुके होंगे, क्योंकि एक तो अपने वालिद से दूर हैं, दूसरा अपने मुल्क से दूर हैं, तीसरा जो अपने जो मजहब से वो दूर हैं, तीसरा वो ऐसे कंजेस्टेड माहौल में आ चुके जहां पर हर वक्त हुजूम रहता है लोगों का। कभी मीडिया का हुजूम रहता है, कभी मोहल्ले वालों का हुजूम रहता है, कभी पुलिस का हुजूम रहता है, तो कभी किसी का कभी किसी का। बच्चे नफसियाती तरह बीमार हो चुके होंगे। बच्चों का इलाज कराना भी बड़ा जरूरी होगा वहां पर, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना भी बड़ा जरूरी होगा। इस हवाले से मुझे ये लगता है कि बच्चों की जो परवरिश है सीमा के पास और उन मीणा खानदान के पास सही नहीं है, उनके मामलात बड़े खराब हो सकते हैं।